आपके महान कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उपस्थिति और प्रभु जी अनेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तू महान है, तू सच्चा है परमेश्वर। यस धन्यवाद। लॉर्ड वचन में लिखा है कि मांगो तो धन्यवाद। तुम्हें दिया जाएगा, मैन ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। यस थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, तू राजा है। Yes, तो thank you, प्रभुओं Holy का Spirit. प्रभु है, सेनाओं का परमेश्वर। मैन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद Thank you, Holy धन्यवाद Spirit. करते, धन्यवाद करते। Thank you Jesus. प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है।
यहाँ पर उपस्थिति में हरेक के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु। आइए सभी धन्यवाद 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 प्रभु यहाँ पर प्रार्थना करने आने वाले हरेक लोगों के लिए धन्यवाद 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 सामर्थ्य बल से ताकत से पिता प्रभु Yes, thank you, Jesus. आगे प्रार्थना में आगे बढ़े पिता प्रभु प्रार्थना की आत्मा उधेर दे पिता प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना करने वाले आत्मा उधेर हालेलुया धन्यवाद मैं प्रभु हम स्तुति करना चाहते हैं खुदा बाप हम सभी की दुआ करवाएगा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सभी मिलकर कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया कहेंगे राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है हालेलुया राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है जग को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर आनंद में जीवन दिया जग को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर आनंद में जीवन दिया विधियों का बोले जो विरोधिता मिटा डाला विधियों का बोले जो विरोधिता मिटा डाला राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय बाराई है वचन कहे यहोवा बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय बाराई है वचन कहे यहोवा जब तक साथ रहे करे नाम विश्राम जब तक साथ रहे करे नाम विश्राम राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है वो प्रभु का प्रभु है वो प्रभु का प्रभु है
गीत गाएंगे जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचा ले आए जगत में उसकी स्तुति करूं हालेलुया ओ ला 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 हालेलुया
हमसे दुआ करेंगे या फिर सीधे हम वचनों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी कि आपने हमें स्तुति में अगुवाई किया, मदद किया पिताजी। हमें विश्वास है कि तू फिर से लौटेगा। आज हमने गीत गाया, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा हमको साथ। प्रभु हरदम हम रहेंगे यीशु के साथ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू निश्चय दोबारा आगमन होगा, गुप्त आगमन होगा। इट विल बी योर सीक्रेट कमिंग फादर गॉड, कि उस दिन आप हमें अपने विश्वासी जनों को उठाकर लेकर जाओगे और हम सब हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ में होंगे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे आने का समय बहुत निकट हो चुका है। और प्रभु जिस उद्देश्य और मकसद से आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो बोझ देकर आपने हमें यहाँ पर भेजा है, उस बोझ में ये चंद लोग जो शामिल हुए हैं प्रभु जी, हम आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ये बोझ को परमेश्वर इस बोझ में सहभागी हुए हैं, इस दर्शन में ये सहभागी हुए हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए सभी बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। सभी बैठ जाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, हालेलुया, कि हम हमारे भारत देश की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सभी को यहाँ पर जमा किया, इकट्ठा किया। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी को पता है कि यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। एक पास्टर बोलते हैं, आप मिलने के बाद में हाय हेलो करके बोलते हैं, क्या नहीं? एक विश्वासी भाई से, एक विश्वासी बहन से। हालेलुया। ये कॉमन हो चुका है बातें, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु का नाम हम लेते ही नहीं पड़े से। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एक पास्टर ने बोला, मैं एक जगह गया था, वहां पर एक भाई को मैं बोला हालेलुया प्रेज लॉर्ड जय मसीह की बोला, तो उस भाई ने तो हाथ मिला, लेकिन उसके बगल वाले के व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, उसको अटैक था। जब यीशु का नाम सुना तो क्या करने लगा, ये करके चिल्लाने लगा। हालेलुया। देखो यीशु का नाम में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हम देखते कभी भी चर्च में आए या अपने हालेलुया भाई से मिले या विश्वासी भाई विश्वासी बहन से प्रेज लॉर्ड कहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड में हालेलुया कहने में हम प्रभु को क्या करते हैं, आदर देते हैं, गौरव देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये शब्द हमें दिया, ये हालेलुया शब्द जो है स्वर्गीय शब्द है। हालेलुया। जब हम हालेलुया कहते हैं तो किसको महिमा मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है उसके। हालेलुया। क्योंकि हम जो प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने हमें चुना है केवल उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हालेलुया फिर एक बार हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है। परमेश्वर के दास के जरिए परमेश्वर हालेलुया वचन में अगुवाई करें। और आइए जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करें। मैन हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह, है ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल सकते हैं जोर से? आमेन। आज परमेश्वर ने एक विशेष दिन रखा है हमारे लिए। आज कोई संडे की सभा नहीं है, गुरुवार की सभा नहीं है। आमेन। आज कौन सी सभा है? आज शुक्रवार की सभा है। आज एक विशेष दिन है। परमेश्वर ने इस विशेष दिन की सभा में हमें लेकर आया है। आमेन हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? मैं तो चाहता हूँ कि हर दिन यहाँ पर प्रार्थना चलती रहे, हर दिन आते रहे लोग। आमेन। और मैं चाहता था कि आज काफ़ी लोग आएँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शायद बोझ नहीं है भारत देश को लेकर। आमेन। जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी लोग मेरे दर्शन में, जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, उस दर्शन में आप सहभागी। इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आमेन।
आपने दर्शन को समझा, अपने बोझ को समझा और उस बोझ के तहत आप यहाँ पर आए। क्योंकि कल हमने लोगों को बोला था कि यहाँ पर आने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए, यानी भारत देश को लेकर उन्हें गंभीरता नहीं है। बट परमेश्वर सबक सिखाता है। हालेलुया, परमेश्वर। आमीन। मेरी बड़ी आशा थी कि आज पूरी कलीसिया मंडली मिलकर हम एक साथ में भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल है ना, ये दीजिए मुझे। आज से मतदान शुरू हो गया है, आज से इलेक्शन शुरू हो गया। आज कई जगह पर, कई राज्यों में, 21 राज्यों के अंदर, है ना, लगभग, है ना, अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सारे राज्यों के अंदर आज इलेक्शन हुआ है। और ये जो है इलेक्शन के ज़रिए डेट डिक्लेयर किया कि इस 7 चरण होगा, 7 फेज़ होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 7 चरण में 7 नंबर परमेश्वर का नंबर आता है। और 7 चरण में ये यानी 7 तारीख में, अलग अलग 7 तारीख में इलेक्शन अलग अलग राज्य में होगा। तो आज ऑलरेडी इलेक्शन चालू हो गया है। आज यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, नागपुर में, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, है ना, महाराष्ट्र के अंदर, और यूपी, बिहार, ऐसे बहुत सारे जगह में भी ऑलरेडी आज इलेक्शन शुरू हो गया है। हमें और आज हम लोग, और वोटिंग हो भी चुका है, लेकिन हम लोग कभी मिल रहे हैं, शाम को मिल रहा है। एक्चुअली ये मीटिंग हमको सुबह रखने का था, लेकिन बट क्या करें, यहाँ पर लोग जॉब पर जाते हैं, लोग काम धंधे पर जाते हैं, इसी वजह से मैं सुबह यहाँ पर नहीं रख पाता हूँ, है ना। हमारी प्रयास थी कि आज, लेकिन आपने, लेकिन मैं घर पर प्रार्थना कर रहा था। मुझे इतना मालूम था कि मैं वहाँ पर प्रार्थना करूँगा, और मैं वहाँ पर सुबह अपने घर पर दोपहर को लेकर मैंने प्रार्थना किया इलेक्शन के लिए। तो चाहे आप करें या मैं करूँ, हम किसी ना किसी ने तो प्रार्थना की आज के दिन के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज 2024 है, और इतने साल, मेरी उम्र लगभग 40 तक है, और यीशु मसीह में आके मुझे लगभग 19 से 20 साल होने आए हैं लगभग। और इस 19 साल 20 साल के अंदर मैंने कभी भी इलेक्शन के लिए प्रार्थना नहीं किया था। इस 19 साल 20 साल के अंदर कभी भी मेरे अंदर मैंने इलेक्शन को लेकर प्रार्थना किया है। जब भी मतदान हुआ है, कितने लोगों ने कभी इलेक्शन के लिए प्रार्थना किया है? कभी किया आप लोगों ने, है ना। मैंने कभी नहीं प्रार्थना किया था, और कभी पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। शायद मेरे अंदर एक बोझ नहीं था, मेरे अंदर एक बोझ नहीं था, एक बर्डन नहीं था इलेक्शन को लेकर कि इलेक्शन को भी कितना गंभीरता से लेना है, सीरियस लेना, और उसके लिए प्रार्थना करना है। तो उस समय में शायद मेरे लिए एक बोझ नहीं था, बर्डन नहीं था मेरे हाथ में। मैंने इतना गंभीर नहीं लिया था, सीरियस नहीं लिया था, कि सीरियस नहीं समझा था कि चलो वोटिंग है, वोट हो जाएगा वोटिंग। तो लेकिन वोटिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और वोटिंग के लिए प्रार्थना करना कितना महत्व है, ये इसका मुझे ज़रा से भी अनुमान नहीं था। उस बात को मैं ज़रा से भी गंभीर नहीं था। परंतु इस साल 2024 में परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बोझ डाला। कई दिनों से मेरे अंदर एक बोझ चल रहा था, एक बर्डन चल रहा था कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, आने वाले इलेक्शन में प्रार्थना करना। तो मेरे अंदर एक बोझ परमेश्वर ने डाला था, एक बर्डन डाला था, और वही बोझ काफ़ी दिन से था, और लगातार मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि 3 दिन उपवास करना, 3 दिन उपवास करना, इलेक्शन को लेकर 3 दिन उपवास करना। और मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा था, यानी थोड़ा से सोच रहा था 3 दिन रखूँ या 7 दिन रखूँ। मैं ये नहीं कर रहा था कि मैं नहीं करना, ऐसा नहीं करना करके विचार नहीं किया, करना है। 3 दिन करूँ या 7 दिन करूँ, जो ये 7 तारीख है, वो 7 तारीख पर मैं करूँ क्या? मुझे ऐसा लगा कि 19 तारीख को आज करना है, फिर दूसरा जो तारीख है 26 तारीख, मुझे लगा दूसरा 26 तारीख को करूँ। जिस दिन इलेक्शन रहेगा उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं उस दिन में मैं क्या करूँ, उपवास रखूँ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर परमेश्वर बोझ डाल रहा था, नहीं तुझे मैंने बात किया 3 दिन के लिए, तो तू 3 दिन के लिए कर। तो किसी और के लिए परमेश्वर ने बोझ डाला होगा, वो पूरा 7 दिन करेगा। कि कोई चर्चेस है, जैसे मेरे भाई का चर्च है, मेरे भाई के चर्च में ये पूरे 7 दिन वो लोग उपवास कर रहे हैं।
उनके चर्च में ये पूरे अलग अलग दिन में वे सब 9 बजे से लेकर सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक उनकी चर्च उपवास करेगी 7 दिन। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने एक अलग बोझ डाला कि 3 दिन के लिए क्या कर, उपवास कर। और फिर मैंने उसी आवाज को सुनकर ये 3 दिन की मैंने घोषणा किया आज से। हालेलुया, आमीन है यहाँ पर। तो ये बोझ है, एक दर्शन है, और वो दर्शन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, बोझ दिया, और मैंने उसको स्वीकार किया, और उसी बोझ के तहत मैं यहाँ पर प्रार्थना को आयोजित किया। इस प्रार्थना को मैंने निर्धारित किया कि आज के दिन में प्रार्थना किया जाए, खासकर इलेक्शन के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना किया जाए। और वही मैंने इसीलिए ये प्रार्थना को हमने आयोजित किया ताकि हम सब मिलकर, इकट्ठा मिलकर क्या करें, प्रार्थना कर सके। हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं? क्या आप खुश हैं आज के शाम प्रार्थना करने के लिए? मैं जब प्रार्थना की बारी आती ना तो लोग गायब हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं प्रार्थना, है ना, क्योंकि उनको बोर लगता है, सुस्ती लगता है ना, सब दुखता है, पीठ दुखता है, पैर दुखता है, ये दुखता है, नींद आता है, सब प्रेयर में आता है। लेकिन जब अन्य कुछ कार्यक्रम रहेगा, एक्टिविटीज रहेगा, तब वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और जल्दी आकर बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या करने का है कि हमने प्रार्थना को भी क्या लेना है, सीरियस लेना है। क्यों परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ डाल रहा था, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये बोझ डाला? इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इलेक्शन के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए। परमेश्वर चाहता है कि करें, क्योंकि ये जो इलेक्शन है बेहद खास है। ये जो 2024 का इलेक्शन है, इससे पहले का इलेक्शन में इतना गंभीर नहीं थे हम। इससे पहले के इलेक्शन में बहुत सारे चर्च, बहुत सारे मसीह जगत इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये जो मतदान है करना है, ये बहुत खास है, बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही सीरियस लेना होगा। इसलिए पवित्र आत्मा सिर्फ मुझे ही नहीं बोझ डाला, बहुत सारे पास्टर्स के अंदर मैंने बोझ देखा इस इलेक्शन के लिए। आप पूरा YouTube जाकर देखो कितने लोग आज के दिन में प्रार्थना करें। बहुत सारे चर्चेस में आज के दिन में प्रार्थना हो रहा है, YouTube पे आप जाकर देखो। यानी मुझे अकेला का बोझ नहीं डाला, परमेश्वर ने कई लोगों के अंदर बोझ डाला इस इलेक्शन को लेकर। इसका मतलब है ये इलेक्शन बहुत खास है। ये इलेक्शन में अगर हमने प्रार्थना किया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस इलेक्शन में अगर हमने प्रार्थना नहीं किया तो आने वाला हमारे लिए बहुत ही बेकार समय होगा, बहुत ही मुश्किलों भरा हुआ समय होगा। हालेलुया। आज इसीलिए मैं यहाँ पर चाहता था कि लोग आए और यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करें। लेकिन कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं, कुछ लोग आराम करते हैं, वो गंभीर नहीं लेते। और अगर आज इस 2024 में भी अगर मसीह जगत, मसीह कलीसिया अगर अभी भी सोती रही, अगर इस 3 दिन में भी, इस 7 दिन में भी अगर अभी भी प्रार्थना नहीं करेगा तो आने वाला समय मसीह लोगों को बहुत ही दुखद से जाना पड़ेगा, बहुत ही तकलीफों से जाना पड़ेगा। ये लिख लीजिएगा, अगर अभी मसीह जगत नहीं सोकर उठेगा, अगर मसीह जगत अभी भी सीरियस नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा, कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी इस इलेक्शन के लिए, तो आने वाला जो वो बुरे दिन में सामना करेगा। तो ये प्रार्थना हमारे लिए अच्छाई को भी ले, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए ये इलेक्शन अच्छाई को लेकर आएगा। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन हमारे लिए क्या लेकर आएगा, बुराई को लेकर आएगा। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन हमारे जिंदगी में बुराई को लेकर आएगा। तो हमारे हाथ में है, हमारे पास में चॉइस दिया है, प्रार्थना करना या नहीं करना। करोगे तो भलाई देखोगे परमेश्वर का, नहीं करोगे तो आने वाला समय बहुत ही बेकार होने वाला है। हालेलुया। मैं इसीलिए बार बार इस कलीसिया को बार बार आग्रह करता हूं मैं कि आने वाला समय बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। गंभीर हो जाइएगा। ये 3 दिन में जितना हो सके ना समय निकालो। देखो, उपवास करने बोला, मुझे नहीं पता, मैं पूछने वाला भी नहीं कितने लोग ने उपवास किया नहीं किया। मैंने किया, मुझे मालूम है मैंने किया। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मैं आ रहा था, मुझे भी पेट एकदम काट रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मैं खा लूँ कुछ खा लूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, परमेश्वर भारत देश के लिए मेरे को इतने लोगों ने शहादत दिए हैं, शहीद हुए, क्या मैं थोड़ा से भूखा नहीं रह सकता हूँ?
हमारे भारत देश का। और जब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बोझ डाला है उपवास रखने के लिए, तो मैं कैसे उसकी आवाज को अनसुनी कर सकता हूँ मैं। हालेलुया, आमेन। तो ये हमारे लिए ये जो चुनाव है बहुत ही हमारे लिए बेहद ही खास है, महत्वपूर्ण है। अगर ये चुनाव हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी लेकर आ सकता अगर हमने प्रार्थना किया तो। इसलिए आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं सूचित कर रहा हूँ कि प्रार्थना करें। मेरे साथ में आप बाइबल को खोलेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब है ना, पहला तीमुथियुस की किताब देखिएगा है ना। पवित्र आत्मा चर्चेस को बोल रही है प्रार्थना करने के लिए, है ना, प्रार्थना करने के लिए। आइएगा हम लोग देखते हैं पहला तीमुथियुस की किताब को हम लोग खोलेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब और दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। पहला तीमुथियुस की किताब दूसरा अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ना चालू करेंगे। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और पहले वचन से देखिएगा। परमेश्वर की आत्मा हमें इस इलेक्शन में प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। और पौलुस भी देखो क्या बोल रहा है, पौलुस भी अपना पत्र लिख रहा है। पौलुस पेज नंबर 289 में, पेज नंबर 289 नया करा, पौलुस पत्र लिख रहा है तीमुथि को। तीमुथि के नाम में पौलुस पत्र लिख रहा है तीमुथि को। और तीमुथि को पौलुस कुछ तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है पत्र के अंदर, अभी हम पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आगे का वचन पढ़ो। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर न सत्य को भली भांति पहचान ले। 4 वचन तक पढ़ेंगे। मेरे प्यारो, जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया प्रार्थना करने के लिए कि इस इलेक्शन में भारत देश के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। इस इलेक्शन में भारत देश के लिए हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। और यही हम लोग देखते हैं पौलुस भी तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है। और तीमुथियुस भी पौलुस सबसे पहला बोलता है, तीमुथि सबसे पहला मैं तुझे आग्रह कर रहा हूँ, मैं तुझे सूचित कर रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है पौलुस तीमुथियुस को जब पत्र लिख रहा है तो बोलता है सबसे पहले ये करना। क्या करने के लिए बोलता है, वापस से पढ़े पहला वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, सबसे पहले, नॉट सेकेंड, सबसे पहला तुझे मैं यह आग्रह करता हूँ कि विनती तू विनती कर और प्रार्थना कर और निवेदन कर और धन्यवाद कर सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए करना। क्या बोल रहा है पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है प्रार्थना कर, विनती कर, निवेदन कर, धन्यवाद कर। और किसके लिए कर, सब मनुष्य के लिए, यानी सब लोगों के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। ये बोल रहा है पौलुस, प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है तीमुथियुस को कि सब मनुष्य के लिए तू क्या कर, प्रार्थना कर। सब लोगों के लिए, पूरे लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे देश के लिए। हालेलुया। और बोलता है कि राजाओं के लिए भी, पढ़ो आगे, राजाओं के लिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, राजाओं के लिए करना, ऊंचे ऊंचे जो पद पर बैठे हुए उनके लिए प्रार्थना करना। इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, इसलिए कि हम विश्राम पाए और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पौलुस भी जब पत्र लिख रहा है तो परमेश्वर ना पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो पौलुस तीमुथियुस को बोला, हे तीमुथि, सबसे पहले एक काम करना, सबसे पहले तू लोगों के लिए क्या करना, प्रार्थना करना, और राजाओं के लिए करना, और ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी लोगों के लिए क्या करना, प्रार्थना।
पौलुस भी यही बोल रहा प्रार्थना करने। मेरे प्यारो, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है। किसके लिए करना है? लोगों के लिए। हमारे जो इस वक्त भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे लिए बेहद खास है। अगर ये इलेक्शन में अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे लोगों के लिए, लोगों के मनों के लिए हमको प्रार्थना करना है कि उनको सही बुद्धि और ज्ञान दे और सही वोटिंग कर कर आए। लोगों के लिए प्रार्थना करें कि किसी के है ना बहकावे में आकर, भरमाने में न आकर, है ना कोई गलत वोटिंग कर कर आए। किसी है ना पैसों की लालच में आकर ना कोई गलत वोट देकर आए, है ना। तो इसीलिए हमने क्या करना है, भारत के लोगों के लिए भी हमने क्या करना है, इस वक्त प्रार्थना करना है। हमने हमारे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। भारत के लोगों के लिए, इस भारत के लोगों के लिए हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। लोगों के लिए और राजाओं के लिए। अभी भारत के अंदर राजा तो नहीं है, लेकिन भारत के अंदर राजा कौन है अभी? क्या हम लोग क्या इधर राजा है कोई? तो अभी कौन है राजा? राजा का क्या होता है? एक राज्य होता है। क्या होता है? किंगडम होता है। और वो राज्य को चलाने वाला कौन होता है? राजा। तो अभी हमारे इधर राजा नहीं होते, तो राजा नहीं तो राज्य नहीं होगा। तो अभी क्या हमारे पास में गवर्नमेंट है। क्या है? गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट को चलाने वाला एक पद पर बैठा हुआ वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो पद पर कौन बैठा? जो राजा के समान कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो अभी हमने क्या करना है? भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर पौलुस बोलता है प्रार्थना कर, है ना। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। भारत के लिए प्रार्थना करना, ताकि भारत में प्रार्थना करना। हालेलुया। देश के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए क्यों प्रार्थना करने के लिए आग्रह कर रहा है? हालेलुया। पौलुस क्यों बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए? उसी का आंसर नीचे दिया गया है। क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? भारत के लोगों के लिए। नॉट ओनली उधर भारत नहीं लिखा है, उधर भारत नहीं लिखा है बाइबल में, वो लिखा है लोगों के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हमने हमारे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है बार बार? लोगों के लिए। सुनो, तुम लोग भी अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करो। इस इलेक्शन में 3 दिन में 7 दिन होगा तो 7 दिन करो। क्यों? आगे लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए प्रार्थना करो। इसलिए बोलता है, इसलिए प्रार्थना करना है कि हम विश्राम पाए और चैन पाए। क्या बोलिए? विश्राम और चैन के लिए। भारत में इस इलेक्शन में बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। अगर इस इलेक्शन में प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, हमको इसीलिए करना है ताकि विश्राम आए, शांति के लिए। हमने इसीलिए प्रार्थना करना है कि लोगों के अंदर शांति आए, लोग चैन के साथ जी सके इस भारत के अंदर। क्योंकि जो पिछले 10 साल से या पिछले कई सालों से जो हम भारत के अंदर माहौल देख रहे हैं, वो माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर जो माहौल चल रहा है बहुत ही खराब चल रहा है। और जगह जगह आप देख रहे हैं किसान आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं। पहलवानों की बेटियों के साथ में ना मणिपुर की हालत को आप देखे हैं। आपने कई जगह पर आपने देखा है कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ गई, बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ गई है ना, अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से बढ़ गया है ना, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया, महंगाई। तो शांति नहीं बल्कि मसीह लोगों को मारा जा रहा है। मसीह लोगों को, कई पास्टर्स को, अभी कल ही एक पास्टर्स को पंजाब में मारा गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चाकू से मारा, बेचारा चाकू पकड़ा है, उसके हाथ भी पूरे कट गए हैं। पास्टर कल एडमिटेड है, उसका भाई को भी मारा, कल वो एडमिटेड है ना। मसीह लोगों के अंदर चैन नहीं, शांति नहीं है ना। कई ऐसे लोगों के अंदर चैन शांति नहीं है। इसलिए हमने प्रार्थना करना इस इलेक्शन में, ताकि ये इलेक्शन में परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। इस इलेक्शन के अंदर परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। इसलिए वो मसीह लोगों को बोल रहा है प्रार्थना करो। और परमेश्वर बिना प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं करता, और वो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि वो अपना हस्तक्षेप करे इस भारत के अंदर। हम लोग चुप बैठे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आग्रह कर रहा है कि कोई है क्या भारत देश के अंदर जो प्रार्थना करेगा, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना के द्वारा वहां पर असर होगा, भारत के अंदर प्रभाव आएगा।
परमेश्वर कुछ भी बिना प्रार्थना के द्वारा आगे नहीं काम करता है। इसलिए हमने प्रार्थना करना है ताकि भारत के अंदर चैन आए, भारत के अंदर शांति आए, लोगों के अंदर चैन आए, समृद्धि आए, समाधान आए, शांति आए। भारत के मसीह लोगों के अंदर शांति है, पूरे भारतीय लोगों के अंदर शांति आए, समाधान आए, समृद्धि आए, बरकत आए, बढ़ोतरी आए, उन्नति आए। इसके लिए हम लोग ने क्या करना है, बेहद जरूरी इस इलेक्शन में हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस 3 दिन में अगर आपने गंभीर नहीं हुआ ना, सबसे पहला भुगतोगे आप। कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे। जब प्रॉब्लम आएगा ना, तब पास्टर के पास में आओगे भागते हुए। जब प्रॉब्लम आएगा ना, यीशु मसीह के पास में आओगे भागते हुए। अब वो आपकी ही गलती है जिसने ऐसे पद पर किसी और को बैठा दिया जो अब निम्रोद के समान पूरी राज्य को चलाएगा। इसलिए हमने रोकना है, हमने अपने प्रार्थना के द्वारा वो सारी चीज को रोके ताकि परमेश्वर वो सारी चीज को और कर सकता है। जब एस्तर के समय, कल हम एस्तर के विषय में भी यहाँ पर थोड़ा स्टडी करेंगे। जब एस्तर के अंदर यहूदियों को मारने की जब उधर ऐलान निकला गया तो किस प्रकार लोगों ने 3 दिन का उपवास किया और 3 दिन के उपवास से यहूदियों को वहां पर मारने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया बोले हालेलुया। हाँ, तो भारत के समृद्धि, भारत के चैन के लिए, भारत के समाधान के लिए, लोगों के समाधान, सुख, चैन, शांति, बरकत, उन्नति के लिए। और क्या लिखा है उधर, आगे पढ़ो। इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। क्या लिखा है? भक्ति से जीवन बिताए। बोले भक्ति से जीवन बिताए। भक्ति क्या होता है? ताकि भारत के अंदर हम भक्ति से जीवन को बिताएं, भक्ति से भरा हुआ। भक्ति समझते हैं क्या होता है? क्या है? हाँ, नहीं मालूम? हाँ, भक्ति के साथ यानी है ना, एक गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरत्व जीवन को हम जी सके, मसीह जीवन को हम बिता सके, जीवन जी सके, भक्ति का लाइफ, धार्मिकता का लाइफ हम जी सके। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक भक्ति चलती रहे इस भारत के अंदर, है ना, आराधना चलते रहे, ईश्वरत्व का जीवन चलता रहे, यहाँ पर कलीसिया चलती रहे, कलीसिया के अंदर प्रार्थना चलती रहे, भक्ति होता रहे, आराधना होता रहे कलीसिया के अंदर, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो हम जो भक्ति कर रहे हैं ना इस वक्त, खुले इस धारावी के अंदर खुले हम प्रार्थना कर रहे हैं ना अभी, ये भी अगर आज प्रार्थना नहीं करोगे ना, आने वाले समय में यहाँ पर बैठ नहीं पाओगे। आने वाले समय पर इधर खुला जो हम दरवाजा खुला करके आज जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, आने की नौबत नहीं होगी। इधर कितनी प्रॉब्लम आ जाएगा, समस्या आएगा अगर आपने आज प्रार्थना नहीं किया 3 दिन के अंदर। तो भक्ति से, एक भक्ति गॉडली लाइफ, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने ऐसे चीज देखे 10 सालों के अंदर कि इस 10 साल के अंदर बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर जब वे भक्ति करने के लिए निकलते हैं तो कितने रोक टोक कर दिया गया। मसीह लोगों का चर्चेस के ऊपर अटैक किया गया, जला दिया गया। आप देखे रहेंगे मणिपुर के अंदर कितने हैं मसीह कलीसिया, लगभग 400 के ऊपर चर्चेस को जला दिया गया, चर्चेस बंद कर दिए गए, पास्टर्स को मार दिया गया, पास्टर्स को जेल खाने में 2-2, 3-3 साल से, कितने साल से आज भी पास्टर्स लोग बंद हैं, है ना। यूपी साइड में कई जगह पर आज चर्चेस बंद हो गए, वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, इस 10 साल के अंदर हमने जो देखा है ना दुख और तकलीफ, और परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग प्रार्थना करें। अगर नहीं करें ना तो इससे और हालत खराब हो जाएगी आगे का। हालेलुया। एक अच्छे सरकार के लिए प्रार्थना करना है। कोई भी सरकार आए, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वो चाहिए पद पर बैठा हुआ जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, जिसको परमेश्वर ने चाहे, वो कोई भी दल से हो, कोई भी पार्टी से क्यों ना आता हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम बोलेंगे अरे ये पार्टी अच्छा है, वो पार्टी अच्छा है, वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमने ये प्रार्थना करना है कि जो भी आए परमेश्वर उसको बैठा है वो दाऊद के समान हो, जो हृदय के करीब। क्योंकि दाऊद के समय में यरूशलेम के अंदर शांति था,
बाइबल बोलता है दाऊद जब राज्य कर रहा था उस पूरे राष्ट्र के अंदर शांति था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं। जब तक राजा वो दाऊद था उसके राज्य में शांति था। जब तक यीशु था इस यहाँ पर है ना, तब तक कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे वहां पर। तो ऐसे हमें एक राजा की आवश्यकता है, ऐसे हमें एक नेता की आवश्यकता है, ऐसे हमें एक पद अधिकारी की आवश्यकता है जो जिसके समय में शांति आए, जो भक्ति से हमको भक्ति में जाने दे, रोक टोक ना करे। इसलिए बेहद जरूरी है हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। बोलिए जरूरी है प्रार्थना करना। पड़ोसी को बोलो प्रार्थना करना है। हाँ, बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि इसी के जरिए परमेश्वर क्या करेगा, कार्य करेगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां पर जो आज अगर आपको मालूम नहीं होगा, आज ही इलेक्शन के अंदर कई घपले हो गए। आज ही इलेक्शन के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर लड़ाइयाँ हो गई है, बीजेपी और टीएमसी के लोगों के बीच में मारपीट हो गए। आज ही इलेक्शन के अंदर कई मशीन चल रहा नहीं था। आज ही इलेक्शन, आज शुक्रवार है, आज मुस्लिम लोगों के उनका नमाज होता है और उस दरमियान में क्या घपले किए गए पता नहीं, क्योंकि वे सब तो मस्जिद में पाए जाएंगे। तो ऐसे सारी चीज इसीलिए आज 19 तारीख को रखा गया शुक्रवार के दिन में, ताकि और यूपी में 8 सीट रखा गया जबकि तमिलनाडु में 1 सीट रखा गया। क्यों यहाँ पर 1 और क्यों वहाँ पर 8 चरण में, यानी 8 राज्यों में वहाँ पर जगह पर वोटिंग किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में और आज वे नमाज पढ़ने जाते हैं। तो मेरे प्यारों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रार्थना, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2 दिन पहले कि इस बार की इलेक्शन पवित्रता के साथ होना चाहिए। ये इलेक्शन पवित्रता से, कभी ये शब्द नहीं निकला है चुनाव आयोग के मुंह से, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये इलेक्शन पवित्रता के साथ होना चाहिए। हालेलुया। और होना ही चाहिए। इवन मेरे भी जुबान से निकला था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आदेश नहीं सुना था, लेकिन मेरे भी अंदर से निकला था कि प्रभु ये क्लीन हो, सेफ एंड क्लीन, शुद्धता वाली होने दे इलेक्शन। ये इलेक्शन शुद्धता से हो, पवित्रता ही से हो। और ये मेरे भी जुबान से निकला था कि पवित्रता है, कि इसमें कोई दाग ना हो, बेदाग रहे ये। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश दिया कि पवित्रता की इलेक्शन हो इस बार। तो हमने प्रार्थना करें ताकि यहाँ पर कोई भ्रष्ट ना हो, विकेट ना हो, कोई बुराई ना हो, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि हमारी प्रार्थना वहाँ पर सारी लड़ाई को रोक सकते हैं, हमारी प्रार्थना सारी धांधली को रोक सकते हैं, हमारी प्रार्थना सारी गड़बड़ी को क्या कर सकता है, वहां पर रोक सकता है। हमारी प्रार्थना, जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, शैतान उस षड्यंत्र को फेल कर देगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना शैतान के कार्य को नाश कर देगा। हमारी प्रार्थना, शैतान ने जिस एजेंट को बनाकर रखा है ना, वो सारी एजेंट को बांध कर फेंक देगा उठा के, है ना। हमने प्रार्थना करना है। इसलिए ये इलेक्शन में हमने प्रार्थना बहुत जरूरी है। 2024 और आप देख रहे होंगे कि सारे नेताओं इतने सीरियस हो गए, बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना इलेक्शन को गंभीर लिया गया है। इसीलिए हमने भी इसे क्या लेना है, गंभीर लेना है। तो हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। यिर्मयाह की किताब में आते हैं, यिर्मयाह की किताब और 29 अध्याय में आते हैं, 29 चैप्टर में। यिर्मयाह 29 अध्याय 29 चैप्टर में आते हैं। द बुक ऑफ यिर्मयाह 29 चैप्टर 29 अध्याय, यिर्मयाह 29 अध्याय और 7वें वचन की ओर हम गौर करेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। मैं वो पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह यहाँ पर पत्र लिख रहा है। यिर्मयाह भी क्या कर रहा है, एक पत्र भिजवा रहा है और इजराइल लोगों को पत्र भिजवा रहा है। और इजराइल लोग इस समय बेबीलोन में हैं। इजराइल लोग किधर है, बेबीलोन में। बोली बेबीलोन में है। इजराइल लोग बंधुआई में है, गुलामी में है, बेबीलोन के अंदर गुलाम है इजराइल लोग। और यिर्मयाह उन लोगों को पत्र लिख रहा है, संदेशा भिजवा रहा। और क्या संदेशा भिजवाया देखो, है ना, क्या भिजवाया, पढ़ते 7वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। बोलता है जिस नगर में परमेश्वर ने तुमको बंदी करा के भेज दिया है। यिर्मयाह बोलता है जिस नगर में, बेबीलोन में परमेश्वर ने तुमको बंदी करा के भेज दिया है,
उसके कुशल का यत्न किया करो। उसके कुशलता का यत्न किया करो। कुशलता मतलब उसके कुशलता के लिए, हाँ आगे का भी पढ़ो चलो। और उसके हित के लिए, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। जिस नगर में तुम बंदी हो, जिस नगर में तुम, है ना, वापस से पढ़ो 7वां वचन, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, परमेश्वर बोलता है मैंने जिस नगर में तुमको बंदी बनाकर भेजा है, जिस नगर में, उसके कुशल का, उस नगर की कुशलता, उस राष्ट्र की कुशलता, उस देश की कुशलता के लिए यत्न करो। हाँ, और उसके हित के लिए, और उस देश के हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया यहोवा करो। से क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। देखिएगा, ये इजराइल लोग बंधुआई में है। ये इजराइल लोग कहां पर है? बंधुआई में, गुलामी में है। और इजराइल लोग गुलामी में है ना, गुलाम की अवस्था में है। एक पराये देश में, पराये देश में गुलामी अवस्था में जी रहे हैं। और यिर्मयाह बोलता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम लोग उस देश के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उस देश के लिए क्या करो? उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना करो। वो जिस देश में तुम गुलाम हो, उस देश के लिए तुम लोग क्या करो? क्या है ना, परमेश्वर क्या बोल रहा है? उस देश के लिए प्रार्थना करो जिसमें तुम गुलाम हो। क्या तुम करोगे? जिस देश में तुम गुलाम है, आगे समझो तुमको कोई पकड़ के रख लिया, एक घर में बंद करके किडनैप कर लिया, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे? अरे अब भी लगता है जब आता है ना मुसीबत, अच्छे विश्वास हिल जाते हैं। अगर समझो आपको भूखा रखा, प्यासा रखा, तब करोगे? ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे ही रख दिया, एसी चालू कर दिया, आप करोगे बिंदास? खाना पीना रख दिया, आप बोलेगे दरवाजा बंद कर, ठीक है, खाना पीना रख दिया, करेंगे हम प्रार्थना तेरे लिए। लेकिन आपको भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, तब निकलेगा आवाज प्रार्थना का? तब प्रार्थना का आवाज भी नहीं निकलेगा। 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गया किडनैप करके रखा है, ऊपर से बंद भी कर रखा है, कुर्सी पे बांध कर रखा है, तभी और निकलेगा? ऊपर से फैन भी बंद करके रखा है गर्मी में, ऐसी गर्मी में निकलेगा? अभी निकलेगा प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए? क्या निकलेगा अभी प्रार्थना? अंदर ही अंदर मन में गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ आएगा, व्यक्ति का नाश हो जाए, व्यक्ति मुझे बंद करके रखा, उसका परिवार कैसा हो, ये हो जाए ना नाश। हम कुड़कुड़ करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, हमको गुलाम बना दिया है। अभी इजराइल लोग की तरह गुलाम है। ये इजराइल लोग को गुलाम, इन लोगों को बंधुआई में डाला है, गुलामी करके रखा है। और ये गुलामी लोगों को बोल रहा है, इजराइल लोगों को यिर्मयाह बोलता है उनके लिए प्रार्थना कर। दुश्मन लोगों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। इजराइल लोग अपने दुश्मन के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। कुड़कुड़ा मत, उनके लिए कुड़कुड़ा मत, उनके नाश के लिए प्रार्थना मत कर, उनके नाश के लिए मत कर प्रार्थना, बल्कि उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर। मतलब बोल रहा है कि उस देश में, जिस देश में तुम गुलाम हो अभी फिलहाल, उस देश के लिए प्रार्थना कर। तुम चाहे गुलाम में हो, लेकिन फिर भी तुम उस देश के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। उस देश को नाश के लिए मत कर, उस देश को कुड़कड़ा मत, परंतु उस देश के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। उस देश की कुशलता, कुशलता का मतलब है पीस, कुशलता का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, कुशलता का मतलब है वेलफेयर, है ना, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, है ना, सफलता के लिए, बढ़ोतरी के लिए, शांति के लिए, उस देश के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। है यहाँ पर? सुन रहे कलीसिया? बोले हालेलुया। तो देख रहे हो, परमेश्वर खुद बोल रहा है देश के लिए प्रार्थना कर। गुलाम है तो क्या हो गया? हम भी इस भारत के अंदर कभी कभी मसीहों को लगता है ऐसा गुलाम हो गए हैं ना, स्वतंत्रता नहीं है और सरकार हमें सहूलियत नहीं दे रही है, मदद नहीं कर रही, जिस प्रकार से हमको छूट देना चाहिए वैसे स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा। तो हमारे भी अंदर से कभी कभी ऐसा लगता है कि, है ना, कि क्या करे। लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है अपने देश के लिए कुड़कुड़ा मत, बल्कि क्या कर? अपने देश के लिए क्या कर? कुशलता के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। होने दे अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना कर। बार बार चीख कर रहा है परमेश्वर, चीख रहा है कि प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर?
प्रभु हम तो गुलाम में हैं। इस्राएल लोग बोल रहे हैं प्रभु हम तो गुलाम में हैं, हम क्यों इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो हमको गुलाम बनाकर रखे, और तू बोल रहा है प्रार्थना करें इन बेबीलोन लोगों के लिए। अब प्रभु उत्तर दे रहा है, क्यों उत्तर दे रहा है? चलो पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे ना, आप पढ़िएगा। क्योंकि उसके कुशलता से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। तुम भी कुशल से रहोगे, क्योंकि तुम्हारा देश शांति में रहेगा तो तुम भी क्या रहोगे? गुलाम है तो क्या हुआ? अगर तेरे ही देश के ऊपर अटैक है, तेरे ही देश के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो देश भी प्रॉब्लम, तू भी प्रॉब्लम। इसलिए तेरा देश शांति है कुशलता से, तो तू भी क्या रहेगा? कुशलता से रहेगा। इसलिए यिर्मयाह बोलता है ना, परमेश्वर बोलता है ताकि देश शांति रहे तो तू भी क्या रहेगा? शांति में। अगर देश, आज पता है इजराइल और ईरान के अंदर कैसी लड़ाई चल रही है ना, क्या उधर लोग कैसे त्राही मची है, वहां पर लोग कैसे है ना संघर्ष से जी रहे हैं कि डर लग रहा है कि कब बम गिर जाएगा, कब बम गिर जाएगा। देश अशांति से है तो लोग भी क्या है? अशांति है। देश के ऊपर अटैक हो रहा है तो लोगों के ऊपर भी अटैक जैसा हो रहा है। इसलिए देश के लिए प्रार्थना करें, कुशलता के लिए, ताकि देश कुशलता से रहे तो हम भी क्या रहेंगे? कुशलता से रहेंगे। इसीलिए अपने राजाओं के लिए, पद अधिकारी के लिए प्रार्थना करें ताकि वो अच्छी तरह से देश को चलाए। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? आमीन। तो हमने क्या करना है? हमारे देश के लिए क्या करना है? पहला पॉइंट, कुशलता के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे हम, और कुशलता के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस देश के अंदर क्या है, आने वाला सरकार जो भी हो, प्रभु हमारे भारत के अंदर एक कुशलता है, शांति है, प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ में आएगा नीति वचन की किताब 29 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन है ना, नीति वचन 29 अध्याय 29 चैप्टर 2 वचन को हम पढ़ते हैं। 29 अध्याय 2 वचन। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, क्या लिखा है? जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। तब प्रजा आनंदित होती है ना। प्रोवर्ब्स 29:2, प्रोवर्ब्स 29:2 नीति वचन 29 अध्याय। बाबा जितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, हिंदी भी सीखो रे बाबा, है ना, हिंदी भी सीखने का। नीति वचन बोलते हैं प्रोवर्ब्स को, भजन संहिता, साम्स को भजन संहिता बोलते हैं, यिर्मयाह को यिर्मयाह बोलता है। इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, थोड़ा सीख लो रे बाबा हिंदी भी, है ना। नहीं तो हिंदी की क्लास चालू कर रहे, आ जाओ इधर सब लोग, ठीक है। या तो बाइबल में लिख लो, बाइबल में लिखो कि यिर्मयाह को यिर्मयाह बोलते हैं, भजन से साम्स को भजन संहिता बोलते हैं, ना ऐसा लिखो। हम तो टिटवाला में कन्नड़ा, वो तो कन्नड़ा बाइबल यूज़ करते हैं, तो उधर उसने लिख के रखी है पूरा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख के रखा है। पहला कन्नड़ा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, वो तीनों का लिखा है ताकि उसको समझ में आए। जब मैं इंग्लिश में बोलता तो उसको समझ में आता, ये हिंदी में इसको ये बोलते हैं। तो हमने भी क्या करने का, सीखने का। तो आइएगा 29 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, क्या लिखा है? जब धर्मी लोग शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब क्या है? जब धर्मी लोग शिरोमणि हो जाते हैं तब प्रजा क्या होती है? आनंदित होती है। शिरोमणि का क्या मतलब? हम लोग प्रार्थना करते हैं हमेशा, जो छोटा बनेगा प्रभु उसको क्या बनाएगा? शिरोमणि का क्या मतलब? हाँ, डायमंड, हाँ, है ना। अगर उसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो उधर लिखा है, इंग्लिश में उधर लिखा है ना, अधिकार। क्या लिखा है? ऑथोरिटी। क्या लिखा है? ऑथोरिटी, अधिकार। जब धर्मी लोग अधिकार में आएंगे, क्या लिखा है? जब धर्मी लोग अधिकार में आएंगे, जब धर्मी लोग ऊंचे पद पाएंगे, अधिकार पाएंगे, तब प्रजा क्या होगी? क्या होगी? अगर धर्मी लोग अगर नहीं आए उच्च स्तर पर, धर्मी लोग अगर अधिकार नहीं पाए, है ना, जो सरकार बैठने वाला अगर उसमें से अगर धार्मिकता नहीं है, धर्मी नहीं है, राइचियसनेस नहीं है, तो अगर दुष्ट बैठ जाएगा, है ना। आगे का वचन क्या लिखा है? पढ़िएगा आगे का वचन। परंतु परंतु जब
दुष्ट प्रभुता करता है, परंतु जब दुष्ट अधिकार रखता है तब प्रजा हाय हाय करती है। तब प्रजा क्या करेगी? हाय 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 त्राही त्राही करेगी। किसको हमने बना दिया सरकार में, किसको हमने बैठा दिया ऊपर। शाऊल जब राजा बना था ना, शाऊल तो इजराइल के अंदर इतनी प्रॉब्लम डाल दिया था शाऊल, लेकिन जब दाऊद आया ना तो लोग शांति में आ गए। तो इसी प्रकार हमारी इलेक्शन, हमारी प्रार्थना इलेक्शन में आपके ऊपर है कि आप हाय हाय करें या फिर आनंदित करें। आपको क्या चाहिए, हाय हाय या फिर आनंदित? हालेलुया। तो आनंदित के लिए आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। किसके लिए? ताकि धर्मी लोग परमेश्वर शिरोमणि अधिकार को पाए। हमने प्रार्थना करना है कि प्रभु इस इलेक्शन के अंदर कोई धर्मी व्यक्ति को बैठा जो आत्मिक हो, धर्मी हो, जो तेरा भय और भक्ति में जीवन बिताता हो, ताकि उसके आने से प्रजा में क्या आएगी? आनंद का माहौल आएगा, आनंद का वातावरण। अगर कोई दुष्ट बैठ गया ना ऊपर, तो वो प्रजा क्या हो जाएगी? हाय हाय करेगी। और अगर अभी प्रार्थना नहीं किया तो दुष्ट बैठ जाएगा। और फिर हम मसीह लोगों को ना साइन में भी खुला छूट नहीं रहेगा। अभी तो यूपी, महाराष्ट्र, अलग अलग गांव खेड़ों में मसीह लोग को सता रहा है। मुंबई तो अभी बचा हुआ है, लेकिन मुंबई तक आने में नहीं लगेगा प्रॉब्लम, टाइम नहीं लगेगा। दुबई के अंदर कभी बारिश नहीं आती है, जो दुबई के अंदर रेगिस्तान का माहौल है। देखा आपने कल न्यूज देखा? कितने लोगों ने देखा न्यूज? दुबई के अंदर क्या आया? क्या आया पता है? फ्लड आया, बाढ़ आ गया है। वो दुबई जो इतनी तापमान धूप रहता है, जिधर बारिश पानी नहीं मिलती है, वो दुबई पूरी डूब चुकी है। जाओ न्यूज देखो, आधा पूरा डूब चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर आ गया। 1-2 मिनट में पूरा बादल काला हो गया है ना। दुबई डूब चुका है, आधा तर डूब चुका है। जाकर न्यूज में देखना जाकर। ये अंतिम समय में क्या क्या हो रहा है, यानी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर, चेतावनी दे रहा है कि इस आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। इसलिए प्रार्थना करें ताकि तुम्हारे भारत देश पर भी कोई धर्मी को बैठाया जाए, जो परमेश्वर ने जिसको चुन के रखा है, उसने चुना और बैठाएगा वो। इसलिए प्रार्थना करेंगे तो वो बैठाएगा, प्रार्थना करेगा तो शिरोमणि वहां पर कोई अधिकार को पाएगा। हालेलुया। मेरे साथ में आएगा निर्गमन की किताब 1 अध्याय में, निर्गमन की किताब 1 अध्याय है ना। निर्गमन 1 अध्याय 7वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। निर्गमन 1 अध्याय पढ़िएगा 7 वचन। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। सारा देश, हम देश के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, राष्ट्रों के लिए। और इधर ही अभी हमने पढ़ा नीति वचन में कि जब धर्मी लोग देश के ऊपर बैठते थे, शिरो अधिकार पाते हैं, तो प्रजा आनंदित होती। यहाँ पर लिखा है कि इजराइल लोग मिस्र के अंदर थे, और मिस्र देश के अंदर इजराइल लोग क्या हो गए थे? इजराइल लोग 70 से उनकी संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। बाइबल बोलता है कि मिस्र के अंदर इजराइल लोग बढ़ने लगे, फूलने लगे, फलने लगे। हालेलुया। इजराइल लोग बढ़ रहे थे, सामर्थ्य में भी और गिनती में भी क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। उनकी गिनती भी बढ़ रही थी और सामर्थ्य में भी वो क्या कर रहे थे? बढ़ रहे थे। और पूरा देश उनसे भरा जा रहा था, भर रहा था। किससे? इजराइल लोग से। इजराइल लोग से देश क्या हो रहा था? भरे जा रहा था। हालेलुया। क्या आप भी इजराइल है? आप इजराइल है? आपका देश भर रहा है क्या इजराइल से? आपका भारत देश इजराइल से भर रहा है यहाँ पर? आप इजरायली है ना? अरे हाँ, हमारा भारत देश बढ़ रहा है इजराइल से। कई मसीह विश्वासी बन गए ना, कई लोग विश्वासी बन गए। पंजाब देखो हिला डाला पूरा। यूपी तो पिछले टाइम में यूपी में लहर चली थी, अभी थोड़ा हवा पंजाब के उधर मोड़ दिया परमेश्वर ने। प्रभु हवा को मोड़ता है। पहले यूपी में चला, पहले दक्षिण से नॉर्थ में, नॉर्थ से भी पंजाब है ना, यानी पंजाब में ही लेकर आया है ना। पूरा हवा कैसे परमेश्वर, ये सब परमेश्वर ही कार्य करता है। कैसे इजराइल की तादाद बढ़ रही है। इसलिए भारत के अंदर
लोगों को डर लग रहा है, और इनकी संख्या बढ़ रही है, मसीह लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ये मसीह लोग सामर्थशाली हो रहे हैं, इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, बढ़ रहे हैं। जैसे फिरौन के टाइम हुआ ना, इधर लिखा है फिरौन में के टाइम में भी इजराइल लोग बढ़ रहे थे, तो फिरौन राजा डर गया ना, वहां का राजा डर गया, बोलता है कि अरे इजराइल लोग बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये मसीह लोग बढ़ रहे हैं, यहूदी लोग बढ़ रहे हैं, इनको अभी क्या करना है, इनको हम लोग क्या करेंगे, मारेंगे, इनको हम लोग टॉर्चर करेंगे, सताएंगे। तो देश के अंदर, मिस्र देश के अंदर उनको टॉर्चर दिया जा रहा था, उनके ऊपर भारी भरकम बोझ डाल दिया गया, ईंटे का बोझ, गारों का बोझ, बड़ा बड़ा कठिन सेवा उनसे करवाने लगे। देख रहे हैं, उसी देश के अंदर जब वे बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर उनके लोग उनको सताने लगे, वहां के लोग। आज जैसे हम यहाँ पर मसीह लोग बढ़ रहे हैं, जब हमारी तादाद बढ़ रही है, क्रिश्चियनिटी की तादाद बढ़ रही है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर कलीसिया देख रहे हैं कैसे एक डर का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि हम मसीह लोग बढ़ रहे हैं ना, हमारी तादाद बढ़ रही है, और इसलिए हम लोगों को पूरी जी तोड़ कोशिश किया जा रहा है कि इनको दबाए, इनको मारा जाए, इनकी कलीसिया बंद की जाए। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, इजराइल लोग जब इनके ऊपर सताव आने लगा, इजराइल लोग ने क्या किया, चल पढ़ेंगे हम लोग दूसरा अध्याय 23वां वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। दूसरा अध्याय 23वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया। निर्गमन दूसरा अध्याय, एक्सोडस। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इसीलिए इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। जब इस मिस्र के अंदर इजराइलों को कठिन टॉर्चर किया जा रहा था, तो लिखा गया है ना, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इजराइल लोग कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे इजराइल लोग, और पुकार उठे। लिखा है वे आहें भर भर कर पुकार उठे। पुकार उठाने का मतलब है प्रार्थना करने लगे। They cried out to the Lord। उस देश के अंदर उनको अटैक किया जा रहा, सताया जा रहा था, और वे आहें भर भर कर प्रार्थना करने लगे। आहें भर भर का मतलब क्या होता है, आहें भर भर कर प्रार्थना करें, लंबी सांस लेकर, क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है, लंबी सांस लेकर, वो डॉक्टर वाला नहीं, लंबी सांस लो छोड़ दो बोला नहीं, कोई लंबी सांस आए भर भर के, आए भर भर का मतलब क्या, आंसुओं के साथ, एक बोझ के साथ, एक बर्डन के साथ ये लोग प्रार्थना करने लगे। बहुत दिन बीतने के बाद किए, 400 साल से गुलामी में, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं किए परमेश्वर से, इसीलिए प्रॉब्लम था वहां पर। क्यों, अगर वो प्रार्थना भी किए रहेंगे तो लंबी सांस लेकर प्रार्थना नहीं किए रहेंगे। 400 साल में अगर प्रार्थना भी करेंगे तो आए भर भर कर नहीं, लेकिन जब तकलीफ ज्यादा आ गया ना, तब आए भर भर कर आंसुओं के साथ। यही भारत देश में हो रहा है। भारत देश में इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो लंबी सांस लेकर आए भर कर नहीं किए, सिर्फ प्रार्थना किए भारत देश को शांति दो, शांति दो। लेकिन अब समय आ चुका है लंबे सांस लेकर आए भर भर कर, यानी बोझ के साथ, यानी आंसुओं के साथ। अब हमने इस इलेक्शन में क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये बहुत ही खास है ये इलेक्शन 2024। आए भर भर कर आंसुओं के साथ हमें प्रार्थना करना है, ताकि हमारी प्रार्थना क्या हो सके, प्रभु सुन सके, हमारी दुआएं को सुन सके, और परमेश्वर इस भारत के अंदर क्या कर सके, अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। तो बोझ के साथ प्रार्थना करना है, इधर आकर सिर्फ प्रार्थना नहीं, बोझ के साथ, कि प्रभु मेरे भारत के लोगों के लिए आपने बोला है, लोगों के लिए प्रार्थना करना। हम भारत के लोगों के चैन के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस इलेक्शन के अंदर पवित्रता, यानी देश के इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, इस इलेक्शन का माहौल में कोई मारपीट ना हो, धांधली ना हो। चुनाव आयोग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। चलेगा, हम लोग पढ़ते हैं ना, पहला तीमुथियुस, जहां से शुरू किए थे, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय। बोर हो रहे क्या, जो बोर हो रहे क्या, हालेलुया। चलिए, पहला तीमुथियुस दूसरा
अध्याय है ना, दूसरा वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धार करता, लिखा है यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को, यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? और लिखा आगे क्या लिखा, और अब भाता भी है। परमेश्वर को पसंद है और अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है मालूम है? प्रार्थना। आगे का वचन अभी हमने पढ़ा ना, पहला तीमोथी इसका 1 वचन से, तीमोथी को पौलुस बोल रहा है प्रार्थना कर राजाओं पद अधिकारी के लिए, विश्राम के लिए, चैन के। यह परमेश्वर को, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और उसको भाता भी है। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। इसके लिए हमने क्या करना है इस इलेक्शन में? हमने अपने भारत के लोगों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। आगे का वचन पढ़िएगा क्या लिखा गया है। जो यह चाहता है कि सब, परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की चाहत है कि तुम इस प्रार्थना करो इस इलेक्शन में कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, और सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर बोल रहा है कि प्रार्थना करो कि सब मनुष्य का उद्धार हो। प्रार्थना करो कि ताकि सब मनुष्य सत्य को भली भांति क्या करे? पहचान ले। प्रार्थना करो ये मुझे अच्छा लगता है, प्रार्थना करो ये मुझे भाता है। यह है परमेश्वर की चाहत मेरे प्यारों। इसलिए हमने इस भारत देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। करेंगे प्रार्थना भी 10-15 मिनट। मुझे मालूम है ज्यादा आप लोग थक गए रहेंगे बैठ बैठ कर, हम सुन कर थक गए रहेंगे, बैठ बैठ कर थक गए रहेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने का अभी करेंगे है ना, थोड़ा सा प्रार्थना करने का, ठीक है। फिर अगले और कल हम और भी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारों 2-3 वचन मैं दे रहा हूँ, फटाफट खोलेंगे और लिखने का तो लिखो। चलिए ये सारे पॉइंट्स लेकर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता में आइएगा, भजन संहिता 82:8 वचन, भजन संहिता 80। सिर्फ लिखो और खोलो मत और सुनो, सिर्फ लिखो, सिर्फ लिखो। भजन संहिता 82:8, साम्स 82:8, भजन संहिता 82:8। एक जन पढ़ेगा, बाकी लिखो और सुनो सिर्फ। 82:8। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर। हे परमेश्वर उठ, इस भारत देश का न्याय कर। आज हमने प्रार्थना करने का कि प्रभु इस पृथ्वी का क्या कर? न्याय तू कर। एक अच्छी जजमेंट लेकर आ, एक अच्छी रिजल्ट आने दे, न्याय से सब कुछ न्याय पूर्वक होने दे। ये इलेक्शन में कोई धांधली ना है, भ्रष्ट ना हो। परमेश्वर न्याय कर इस धरती का, इस पृथ्वी का क्या कर? न्याय कर। तो आज हमने प्रार्थना करने का कि एक अच्छा जजमेंट आने के लिए। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग है ना, अय्यूब की किताब 12 अध्याय 12, 23 और 24। अय्यूब की किताब 12, 23 और 24 वचन को सिर्फ पढ़ेंगे और सुनेंगे। वह जातियों को बढ़ाता, वही जातियों को बढ़ाता। जाति मतलब राष्ट्र, नेशन है उधर। वही नेशन को बढ़ाता है। परमेश्वर नेशन को बढ़ाता है। इसलिए आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस भारत देश का न्याय कर। प्रभु इस भारत को तू बढ़ाता है, तू राष्ट्र को बढ़ाता है, तू देश को बढ़ाता है। तू बढ़ा इस भारत देश को, है ना, इकोनॉमिक में बढ़ा, आमदनी में बढ़ा, है ना, रोजगार में बढ़ा। तू भारत देश को, राष्ट्र को तू बढ़ाता है। बाइबल कहता है कि तू राष्ट्र को बढ़ाता है। आगे पढ़े क्या लिखा है? और उनको नष्ट करता है। तू ही बढ़ाता, तू ही नष्ट करता, और उनको फैलाता। और तू ही भारत देश को क्या करेगा? फैलाता भी है। तू ही राष्ट्र को क्या करता है? फैलाता है। तो आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे भारत देश का न्याय कर, प्रभु हमारे भारत देश को बढ़ा, प्रभु हमारे भारत देश को फैला। परमेश्वर प्रभु हमारे भारत देश के अंदर ना सब न्यायपालिका सुधर निकले। नीति वचन 11 अध्याय 14 वचन। चले 2-3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 14 वचन। प्रोवर्ब्स 11:14, प्रोवर्ब्स 11:14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, हाँ, वहाँ प्रजा
विपत्ति में पड़ती है। वहां प्रजा लोग विपत्ति में आ जाते हैं। जब बुद्धि नहीं होती है ना तो क्या हो जाता है, प्रजा क्या हो जाती है, विपत्ति में आ जाती है प्रजा लोग। हम ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु जिसको भी तू सरकार में बैठाने वाला है उसको बुद्धि से भर। अगर वो बुद्धि नहीं रहा, पढ़ा लिखा ना रहा, और मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता हूँ, अगर वो बुद्धिमान नहीं है और आजकल YouTube बैंड हो जा रहा है ना। इसी इलेक्शन के अंदर 2 यूट्यूबर्स को बैंड कर दिया गया। ट्विटर्स के अंदर चुनाव आयोग एक से एक भेज रहे, लेटर भेज रहे। जरा से भी अगर आने वाले समय में चंगाई भी नहीं बोल सकते मुंह से, चंगाई शब्द भी अगर ऑनलाइन पर पाया गया, आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। इतना प्रॉब्लम आ रहा है आने वाला समय। ऑलरेडी पेटिशन गया, अर्जी गया है कोर्ट के अंदर कि सारे यूट्यूबर्स को बंद करने का है। जितने लोग यूट्यूबर्स खिलाफ, सरकार के खिलाफ या कुछ भी ऐसे एक एक शब्द जो बोलते हैं, वो शब्द अगर पाया जाए तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। तो ऑलरेडी पेटिशन चालू है, ऑलरेडी अर्जी गया है कोर्ट के अंदर। इसीलिए हम बोल रहे बार बार कि इलेक्शन के लिए प्रार्थना करो। ये बहुत ही बेहद, अगर अभी भी सो गए ना, सो गए, अगर अभी भी अगर सीरियस और गंभीर नहीं हुए ना तो भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धि की, जहाँ बुद्धि की युक्ति होती है, नहीं होती है, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। अगर बुद्धि नहीं है तो पूरा प्रजा क्या हो जाएंगे, कैसे भी सरकार चलाएगा। बुद्धि, निर्बुद्धि सरकार नहीं चला सकता। आगे का वचन पढ़ो। परंतु सम्मति देने वालों की, सम्मति का मतलब है काउंसलिंग, सलाह देने वालों के, बहुतायत के कारण, सलाह देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। बचाव होगा। हमने प्रार्थना करने का कि ऐसे एडवाइजर दे, ऐसे सलाहकार दे परमेश्वर, ताकि भारत देश का बचाव हो। मेरे पर ये सब बाइबल में लिखा है। हम अभी तरह के वचन से अनजान थे देश के लिए, है ना। ये देश के सारे वचन यहाँ पर लिखा, हमने प्रार्थना करना है। पढ़ेंगे, चलिए जल्दी से 2-3 वचन। नीति वचन 14 अध्याय 34, नीति वचन 14 अध्याय 34 वचन, ठीक है। 2-3 वचन बोलकर 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। चले, नीति वचन 14 अध्याय 34 वचन। जाति की बढ़ती, जाति राष्ट्रों की बढ़ती, जाति मतलब राष्ट्र की बढ़ती धर्म ही से होती है। धर्म से होता है राष्ट्र की बढ़ती। वहां पर धर्म नहीं, धर्म बोलेगा तो वो धर्म की बात नहीं तो धर्म से होता है राष्ट्र की बढ़ोतरी। बोलेंगे तो बोलेंगे हमारा सनातन धर्म, हमारा धर्म से बढ़ोतरी होगा। राष्ट्र की बढ़ोतरी धार्मिकता से होती है। उधर लिखा है धार्मिकता, एक्चुअली हिंदी में धर्म लिख दिया होता है, धार्मिकता आना चाहिए राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब है राइट, अच्छा करने के वजह से राष्ट्र की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ती होती है। तो हम ऐसे व्यक्ति को मानेंगे जो धार्मिकता का लाइफ जीने वाला हो। हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे यशाया 2, है ना, 2 वचन बोलकर खत्म करते हैं। यशाया 2 अध्याय 4 वचन। यशाया 2 अध्याय 4 वचन। यशाया 2 अध्याय 4 वचन। वह जाति जाति का न्याय करेगा, वह राष्ट्र राष्ट्र का न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर राष्ट्र राष्ट्र का क्या करता है, न्याय करेगा। इसलिए आज की शाम प्रार्थना करना कि प्रभु इस भारत देश का तू न्यायपालिका बन जाए। क्योंकि आज जो हमारे कोर्ट बीट है ना, आज लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि कोर्ट के अंदर में भी जज लोग बिकाऊ हो गए हैं, वकील बिकाऊ हो गए हैं कि इतनी आज भरोसा नहीं रह गया है कोर्ट जैसे जगह पर। इसलिए परमेश्वर को कहें कि प्रभु तू जाति जाति का न्याय करेगा। आगे पढ़ो। और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। तू ही देश देश के लोगों के झगड़े को क्या करेगा, मिटाएगा, है ना। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस देश में झगड़े को मिटाइए। ठीक है, चलो अभी लास्ट वचन, नीति वचन 21:1। नीति वचन 21:1 डैनियल आप आ जाओ। नीति वचन 21 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ेंगे। 21:1 प्रोवर्ब्स 21:1 प्रोवर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लिख लो इंपॉर्टेंट करके, बहुत जरूरी है वचन। क्या लिखा गया? राजा का मन, राजाओं का मन नालियों के जल के समान, राजा का मन नाली के जल के समान है, यहोवा के हाथ में रहता है। राजाओं का मन किसके हाथ में है?
यहोवा के हाथ में। बोलिए राजा का मन यहोवा के हाथ में है। राजा का मन यहोवा के हाथ में। परमेश्वर बोलता है मैं राजाओं के मन को मेरे हाथ में रखा है। यानी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, परमेश्वर बोलता है उनके मन को मैं मेरे हाथों में रखता हूँ और क्या करता हूँ, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। और मैं जिधर चाहता हूँ उसको उधर मैं, मोड़ देता हूँ। परमेश्वर उनके मन को मोड़ेगा। तो आज प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे देश के जितने भी उच्च स्तर पर बैठे उनके मन को तू मोड़, है ना, जो बुराई में चले गए उनको और सही रास्ता में मोड़िएगा। नाली जो पानी बहता है ना, पानी को जब हम मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, इधर मोड़े तो उधर। तो परमेश्वर बोलता है राजाओं का वो जो पद पर बैठे उनका मन मेरे नालियों, बहती हुई नालियों के जल के समान है उनका मन। मैं जिधर भी मोड़ूंगा उनका मन उधर मुड़ जाता है। तो परमेश्वर के हाथ में है इस सारे लोगों का मन। तो आज हमने प्रार्थना करना चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, एमएलए, सांसद, है ना, विभाग के लिए, हर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट सेक्टर्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ताकि सब जगह का परमेश्वर सबका मन को अपने हाथ में ले ले और प्रभु एक सही जगह पर मोड़े उन सभी को। हालेलुया। चले हम लोग खड़े रहेंगे, थोड़ा से दरवाजों को बंद करेंगे और थोड़ा 10 मिनट दीजिएगा ना, 5-10 मिनट, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप थक गए हैं, आपको भी ज़्यादा लेट होता है ना, आप दुबई से आए ना। चलो दरवाजा को बंद कर दो। हाँ मैं थोड़ा से, चलो खड़े रहेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हमने एक ना हमारे भारत देश के लिए ऐसा प्रार्थना करना कि मानो कि हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे परिवार जो दुख में है, हमारे परिवार जो पीड़ा में है, हमारे परिवार जो दर्द में है, हमारे परिवार, ये पूरा भारत देश हमारा परिवार है। ये देश है, पूरा भारत है, पूरी दुनिया हमारे लोग हैं। हमने प्रार्थना करना ताकि एक सही सरकार आए, एक सही पद पर बैठे, उच्च स्तर पर बैठे। आइए कलीसिया अपने आप को तैयार करें, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मुंह को खोलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शानामान दे ले मेरे भी लेब्राहान दे ले, आइए भाषा में प्रार्थना करेंगे। रे बाबा 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 रे बहान दे ले शकारा बाबा 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 गोरी बाकाना मान दे ले ही शाबा बाबा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चले कलीसिया प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें, लंबी सांसें लेकर आए, भर चिल्लाते हुए दुहाई देंगे। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, भारत के चुनाव आयोग के लिए प्रार्थना करेंगे, चुनाव के लिए प्रार्थना करेंगे, इलेक्शन में इन सारे तारीख के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे तारीख में परमेश्वर अपने हस्तक्षेप करने के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शराबा बाबा 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 आइए अपने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस पेपर की ओर और हम प्रार्थना करेंगे इस पेपर के लिए, इस तारीख के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में जो भी इलेक्शन दिया गया, वोटिंग दिया गया है प्रभु, जो भी वीवीपैट, जो भी मशीन है उसका दुरुपयोग ना किया जाए। जितने भी वोटिंग दिए गए हैं उसका रख रखाव आपके स्वर्गदूतों के हाथों में देते हैं, उसका गड़बड़ी ना किया जाए, कोई धांधली ना किया जाए, मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। हम दुआ करते हैं पिताजी उस मशीन के स्वर्गदूत पहरा दे, स्वर्गदूत उसकी निगरानी करे। हम दुआ करते हैं जो भी वोटिंग दिया गया है पवित्रताई के साथ में उसका रिजल्ट आने के हम दुआ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कोई भ्रष्ट ना बने, कोई अधिकारी भ्रष्ट ना बने, कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्ट ना बने, कोई लोग भ्रष्ट ना बने। जितने भी शैतान के एजेंट काम कर रहे हैं उस सभी को यीशु के नाम में हम बांध देते हैं, यीशु के नाम में हम बांधते हैं, हम बांधते शैतान के सारे कार्य को हम कैंसल करते हैं, यीशु के नाम में हम कैंसल करते हैं। दुआ करते हैं प्रभु अप्रैल 26 को जैसे दूसरा चरण आ रहा है, अप्रैल 26 में आने वाले उस वोटिंग में भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जगह जगह जो भी पोलिंग स्टेशन लगे हैं, पोलिंग बूथ लगे गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं उस जगह पर आपके स्वर्गदूतों को भेजिएगा। होने दे परमेश्वर, न्याय के साथ में सब कुछ होने दे, पवित्रताई के साथ में होने दे। हम दुआ करते कोई लड़ाई ना होने दे। आज अपने वचन को पढ़ा कि तू झगड़े को मिटाता है, तो लड़ाई को मिटाता है। प्रभु इस वोटिंग के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़े मारपीट ना होने दे, सब कुछ कुशलता से होने के लिए, शांतिपूर्वक होने के लिए हम
दुआ करते हैं कोई मशीन के अंदर चिप ना बदला जाए, सॉफ्टवेयर ना बदला जाए। हम दुआ करते हैं सारे भ्रष्ट लोगों को हम यीशु के नाम में बांध देते हैं, हम यीशु के नाम में बांधते हैं, जितने भी शैतान के एजेंट बांधते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले मई 7 तारीख के लिए, मई 13 तारीख के लिए, मई 20 तारीख के लिए, मई 25 तारीख के लिए और जून 1 तारीख के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम इन तारीख के लिए प्रार्थना करेंगे और घोषणा करें इस तारीख के अंदर परमेश्वर का आशीष आने दें। इस तारीख के अंदर प्रभु ने जिसको चुना है उस तक रिजल्ट और वोटिंग जाने के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु लोगों के मन को अपने हाथों में ले ले, प्रभु लोगों का मन को अपने हाथों में ले ले और प्रभु के मन से बातें करे। प्रभु उनको सही मार्गदर्शन करे, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। परमेश्वर उनको मन को चलाए, प्रभु उनके मन को अपने हाथ में ले ले। आइए कलीसिया प्रार्थना करेंगे, आइए चिल्लाकर प्रार्थना करें, दुआ करें, चुप ना बैठे, घोषणा करें, आशीष की घोषणा करें, आशीष की घोषणा करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिब्राहान दे लेवे शाबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस तारीख को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप देखिए, आपने कहा भजन संहिता 101 अध्याय 6वें वचन में, मेरी आंखें विश्वास देश के विश्वास लोगों पर लगी रहती है। आपने कहा भजन संहिता 101 अध्याय में, मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर बनी रहती हैं। आपकी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर हैं। प्रभु होने दे इस देश के अंदर विश्वासियों के लोग खड़े किए जाए, इस देश के अंदर तेरी आंखें लगी रहे। भारत देश के ऊपर प्रभु तेरी दया मांगते हैं, भारत देश के ऊपर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। भारत देश के ऊपर जो भी सोर का राजा बैठा हुआ है, लूसीफर बैठा हुआ है, प्रभु आपने कहा हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उस अंधकार की सेनाओं के है, आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, उन अधिकारियों के साथ है, उन प्रधानताओं के साथ में है। हमारी लड़ाई परमेश्वर उस सारे उन दुष्ट आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो हमारे नेताओं को चला रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे नेताओं को हम आजाद करते हैं यीशु के नाम में, हमारे चीफ मिनिस्टर को आजाद करते हैं, हमारे सांसदों को यीशु के नाम में आजाद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आजाद करते हैं, राष्ट्रपति को यीशु के नाम में आजाद करते हैं। वो सारे दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें समझ दे, उन्हें परमेश्वर आप चलाइएगा, सही धार्मिकता के रास्ते पर लेकर आइएगा। आपने परमेश्वर, हमने बाइबल में देखा राजा शरीय से रात को आपने परमेश्वर बातें किया, उसी प्रकार इन लोगों से भी आप बातें करें, आप बातें करें। जितने भी हामान हैं जो लोगों को सता रही हैं, जितने भी यहाँ पर मसीह विरोधी हैं, वो सारे मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को हम यीशु के नाम में बांध देते हैं, यीशु के नाम में बांध देते हैं। हमारी कलीसियाओं के ऊपर आशीष आने दे, हमारी कलीसिया के पास्टर्स के ऊपर आशीष आने दे, कलीसिया के मंडली लोगों के ऊपर आशीष आने दे, कलीसिया के लोगों के ऊपर आशीष आने दे। कलीसिया बंद ना किए जाए, कलीसिया की जरूरत पूरी की जाए। भारत देश के अंदर कलीसिया बंद हो गए, वे चालू हो जाए, रिस्टोरेशन हो जाए, यीशु के नाम में फिर से चालू हो जाए। जितने भी सताए गए हैं वे घर पर लौटने पाए, जितने लोग भी कैदी बना कर रखे हैं उन्हें छुटकारा दीजिएगा, वे कैद से निकलकर फिर से आपकी सेवा करें। दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं पिताजी, दुआ करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू देश को बढ़ाता है, तू ही देश को न्याय करता है, तू ही देश को फैलाता है, तू ही देश को चलाता है, तू ही परमेश्वर बुद्धि को जिधर चाहे उधर मोड़ देता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चलिए डैनियल प्रार्थना करें, डैनियल प्रार्थना करें, जो भी आपको लगता है आशीष करें भारत देश के लिए। यस, आइए सभी लोग सहमत होंगे। यस, थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद। यस, थैंक यू जीसस। शाबा बाबा बाबा। यस, धन्यवाद। शाबा।
Yes, thank you, Jesus. लॉर्ड तेरे वचन शाबा बाबा बाबा। तेरी आंखें लगी रहती वचन में। Amen. Hallelujah. प्रभु हमारे भारत देश में शाबा जितने भी बाबा बाबा। धार्मिकता के जीवन जी रहे हैं, धन्यवाद, विश्वास के धन्यवाद, द्वारा धन्यवाद, पिता, धन्यवाद। अनेक लोगों की प्रार्थना के बाद तेरे ध्यान लगा रहे पिता परमेश्वर। Amen. Hallelujah. तेरे ध्यान लगा रहे पिता Yes, परमेश्वर। amen. और Hallelujah. अनेक की प्रार्थना विनती है प्रभु तेरे चरणों के पास आए, तेरे पास आने लगे पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. तिमुथियुस के पिता परमेश्वर उस सत्य में लिखा है Yes. प्रभु, सत्य प्रार्थना को जाने। निवेदन विनती शाबा धन्यवाद बाबा। प्रभु के उपस्थिति में किए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम सभी कलीसिया मंडली मिलकर प्रार्थना करते हैं। Amen. हमारे भारत देश में जितने भी इलेक्शन चल रहा है प्रभु, Yes. हर एक इलेक्शन के ऊपर तेरी कृपा आने शाबा दे। बाबा तेरी बाबा। दया आने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी गड़बड़ी जो शैतान शाबा के नाम है, बाबा बाबा। हर गड़बड़ी यीशु के नाम में बंद हो जाए। Yes, यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं। Yes. हर एक शांतिपूर्ण Yes, और शांतिपूर्ण। पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ Yes, पिता, amen. Hallelujah. हर एक इलेक्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. कोई भी दंगा ना होने पाए, Yes, amen. कोई भी झगड़ा ना होने पाए, Yes, amen. कोई भी द्वेष ना होने पाए। Yes, amen. हाँ प्रभु जी हमारे भारत देश में कुशलता आने दे पिता। Yes, amen. हाँ प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारे देश के लिए तुम प्रार्थना करो, Yes, amen. ताकि तुम चैन से रह सको, Amen. शांतिमय का Hallelujah. जीवन जियो, Amen. भक्ति का Hallelujah. जीवन जियो। शाबा हाँ बाबा प्रभु हम बाबा। दुआ करते हैं शाबा हमारे बाबा भारत बाबा देश में बाबा पिता बाबा। परमेश्वर हमें धन्यवाद। भक्ति के जीवन में जीने के लिए प्रभु Yes, हम प्रार्थना amen. करते हैं। Hallelujah, amen. हाँ प्रभु हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. हमारे भारत देश में आनंदमय जीवन जीना Amen. चाहते हैं। Hallelujah. हाँ प्रभु लॉर्ड आप अनुग्रह कर, Yes. आप दया कर हमारे भारत शाबा देश बाबा पर, बाबा बाबा। हमारे भारत देश के हर एक गड़बड़ी को तू निकाल। Yes, हमारे amen. भारत देश में जो दंगे शाबा हो रहे हैं, Yes, yes. हमारे भारत देश में शाबा जो झगड़े बाबा हो रहे बाबा। हैं, यीशु के नाम में बंद हो जाए। Yes, यीशु के नाम में। बंद हो जाए यीशु के Amen. नाम में, Hallelujah. पिता परमेश्वर। धन्यवाद, और जो धन्यवाद, भी पिता धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, धर्म धन्यवाद, के खिलाफ जो धन्यवाद, लड़ाई हो रही है, पिता शाबा परमेश्वर, बाबा बाबा। वे सारे बंद हो जाए धन्यवाद। यीशु के नाम में शाबा प्रभु। बाबा हम बाबा। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद। इतने पासवर्ड को मारा जा रहा है, Yes, thank you, इतनी कलीसिया Jesus. बंद हो जा रही है। शाबा यीशु बाबा के नाम बाबा। में कलीसिया खुल जाए। Yes, यीशु हर के नाम जगह में। में कलीसिया खुल जाए। Amen. हर गली गली में प्रचार हो। Amen. यीशु के Hallelujah. नाम का प्रचार हो। यीशु के नाम में। आपको ये देश पिता सपोर्ट करे। Yes, कि amen. गली गली में तेरा प्रचार करे। Yes, amen. ये देश सपोर्ट करे। शाबा ये बाबा। गवर्नमेंट सपोर्ट करे। Amen. ये Hallelujah. सरकार सपोर्ट करे पिता Amen. प्रभु। धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा करने के लिए, Amen. तेरे नाम को बढ़ावा देने के लिए पिता Amen. धन्यवाद, परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी पाबंदियां हो रही है पिता परमेश्वर, Yes. पासवानों को मारा जा रहा है, शाबा ओ पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं धन्यवाद। और कई पासवान उठ जाए यीशु के Yes, नाम में यीशु पिता। के नाम में। आप प्रभु जी लॉस्ट समाचार शाबा सुनाने बाबा का, बाबा। गॉस्पेल सुनाने का पिता परमेश्वर प्रभु, लॉर्ड प्रभु हम ऐसा अनुग्रह मांगते हैं पिता Amen. परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। आप अनुग्रह कर, शाबा ये बाबा गवर्नमेंट बाबा मदद बाबा। करे, Yes. ये गॉस्पेल सुना के पिता शाबा परमेश्वर। बाबा बाबा प्रभु बाबा। कोई पाबंदियां ना हो, Yes. कोई विपत्तियां ना होने पाए पिता Amen. धन्यवाद, परमेश्वर। धन्यवाद, लॉर्ड आप धन्यवाद। अनुग्रह कर, Yes. आप दया कर, Yes. हमारे भारत देश में आपका न्याय आने दे पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. न्याय बराबर। आपका न्याय आने दे पिता या बड़ी आंखें, परमेश्वर। कृपा बड़ी आंखें। प्रभु आप अनुग्रह धन्यवाद। करता, आपका न्याय आने पिता परमेश्वर। भस्म आने सारी पाए यीशु शक्तियों के को। नाम में प्रभु। Yes. हमारे भारत देश में पिता परमेश्वर, प्रभु लॉर्ड जो भी पिता तेरे पास वालों को मारा जा रहा है पिता Yes. प्रभु, उनके अंदर दया ले पिता परमेश्वर। Amen. धन्यवाद। जो गांव में, जो केड़े गांव में पिता परमेश्वर, जो देश में पिता परमेश्वर प्रभु, जो स्थान में पिता प्रभु जी तेरे दासों को पीटा जा रहा है प्रभु, Yes. उस स्थान को तेरे हवाले कर दे पिता, उस जगह को तेरे हवाले कर दे पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. उस क्षेत्र को, उस नगर को तेरे हवाले कर दे पिता। Amen. Hallelujah. वहाँ पर तेरी शांति आए पिता Yes, परमेश्वर। amen. वहाँ पर पिता कलीसिया तैयार हो यीशु के Amen. नाम में। Hallelujah. ओ प्रभु तेरी आराधना तैयार होने दे। Yes, तेरी amen. आराधना करने वालों को उठा पिता परमेश्वर। Amen. तेरे नाम को महिमा देने वालों को उठा कर पिता Amen. परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। गॉस्पेल सुनाने का, समाचार शाबा सुनाने का बाबा प्रभु, बाबा। तूने कहा कि जगत के कोने-कोने में जाकर Yes. तेरा सुसमाचार सुना करके तूने कहा Amen. प्रभु, Hallelujah. जो भी पाबंदियां पिता रुकावटें हो रही हैं Yes, प्रभु, thank वो you, सारे Jesus. रुकावटों को तू निकाल, Amen. ताकि तेरा गॉस्पेल हर जगह में, हर गली-गली में, हर घर-घर में पहुंच जाए पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. लॉर्ड धन्यवाद। हम ऐसा प्रार्थना करते Thank you, हैं। Jesus. आप प्रभु हमारे भारत देश में पिता शांति आए, हमारे भारत देश में पिता प्रभु कुशलता आए पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. यीशु के नाम में आने पाए पिता परमेश्वर। हमारा भारत देश आशीषित हो जाए। Yes. हमारे भारत देश में शाबा आशीष आने बाबा पिता। बाबा बाबा प्रार्थनाओं को स्थानों को शाबा उठा पिता बाबा परमेश्वर। Yes, yes. जो दिन रात प्रार्थना करे, ऐसे कलीसिया को तो उठा पिता धन्यवाद। परमेश्वर। ऐसे भाई बहनों को उठाकर खड़ा कर पिता, जो दिन रात प्रार्थना करे हमारे भारत देश के लिए पिता। ओ प्रभु जी हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, हमारा भारत देश के जितने भी इलेक्शन चल रहा पिता, Yes, thank हर you, एक इलेक्शन में Jesus. तेरी आशीष आए पिता Amen. परमेश्वर। Hallelujah. ओ प्रभु हम देख रहे पिता, प्रभु
कितने भी पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर ओट जाएगा पिता प्रभु, हर एक ओट में पिता तेरा आशीष आए पिता, हर एक वोटिंग में तेरा आशीष आए पिता, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे पिता प्रभु नाम पिता देश को चलाने वाले एक ऐसे उच्च अधिकारी को मांगते पिता परमेश्वर जो तेरे भय भक्ति में चलने वाले, तेरे पिता आज्ञा में चलने वाले, जैसे दाऊद पिता परमेश्वर देश में पिता परमेश्वर उस यरूशलेम में पिता एक राजा उत्पन्न हुआ, आपने खड़ा किया प्रभु, वो देश में शांति आए पिता परमेश्वर, वो देश में पिता परमेश्वर धार्मिकता बढ़ने लगे, भक्तियां बढ़ने लगे पिता परमेश्वर, आराधना करने वाले लोग उठकर खड़े हो गए, वैसे हमारे भारत देश में पिता ऐसे अधिकारी को लेकर आ, ऐसे उस पद वाले को तू खड़ा कर पिता, भारत देश में तेरे पिता कुशलता है पिता परमेश्वर, ऐसे पिता जो महंगाई बढ़े पिता वो सारी महंगाई कम हो जाए पिता परमेश्वर, जितने भी खड़े बड़े हो रही है पिता परमेश्वर राजा, वो प्रभु जैसे कि आप पिता परमेश्वर व्यभिचार की पिता परमेश्वर ऐसे स्थान बढ़ रहे पिता परमेश्वर राजा, वो यीशु के नाम में ऐसे व्यभिचार स्पिरिट यीशु के नाम में बांध देते यीशु के नाम में प्रभु जी लॉर्ड, कितने बहनों को पर अत्याचार किया जा रहा है, कितने भाई पर अत्याचार किया जा रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में ये सारे अत्याचार बंद हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, ऐसे अधिकारों को तू खड़ा कर कि ऐसे अत्याचारों को बढ़ावा ना देने पाए पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु जी आप अनुग्रह दे, आप सहायता दे पिता परमेश्वर राजा, प्रभु तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे द्वार खोला जाएगा, हमारे द्वार खोल दे पिता परमेश्वर राजा, आशीष का द्वार खोल दे, अनुग्रह का द्वार खोल दे, हमारे भारत देश में अनुग्रह आने पाए पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में तेरे अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरे पिता परमेश्वर तरस आए पिता परमेश्वर, हमारा भारत देश तेरे नजरों में हमेशा बना रहे, हमारे भारत में जितने भी पिता तेरे सेवा करने वाले तेरे दास दासियों को प्रभु तो अनुग्रह में रख, कृपा में रख, दया में रख पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, जितने भी कलीसिया है सारे कलीसिया आशीष पाए पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आशीष पाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद, जितने भी पिता परमेश्वर विश्वासी भाई बहन है पिता उनका विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर, उनके विश्वास के जीवनों को बढ़ा पिता परमेश्वर, ओ यीशु के नाम में प्रभु सारे महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में सारी प्रार्थना को मांगकर मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। चलिए कोई और प्रार्थना करेगा, एक कोई और व्यक्ति प्रार्थना करे, ऊंची आवाज में करना लेकिन छोटा ही करना, अगर एक या दो जिसको भी अगुवाई कर रहा है ना छोटा ही प्रार्थना करना, करना चाहिए, हमारे भारत देश के लिए करना चाहिए, यस। चलिए हम लोग सहमत होंगे, सभी लोग सहमत होंगे, यस, यस, आपकी पवित्र लहू को मांगते हैं, हमारे देश के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आपकी पवित्र लहू के हाथ के नीचे छिपाते हैं, होने वाले इलेक्शन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी इच्छाओं को मांगते हैं परमेश्वर, आपकी बुद्धि को मांगते हैं राजा, आपकी समझ को मांगते हैं परमेश्वर, लॉर्ड आपकी ज्ञान को मांगते हैं लॉर्ड, आपकी वही को मांगते हैं परमेश्वर, लॉर्ड हर एक पार्लियामेंट डिपार्टमेंट को लोकसभा लोकसभा राज्यसभा को आपके नाम में सील करते हैं, ईवीएम मशीन को आपके नाम में सील करते हैं, परमेश्वर लॉर्ड अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आपके नाम में सील करते हैं, उनकी बुद्धि को खोलिए, उनके ज्ञान को खोलिए, उनकी समझ को खोलिए, शैतान ने जो भी निम्रत की स्पिरिट को उकसाने में काम कर रही है हम कैंसिल करते हैं, हम कैंसिल करते हैं, यीशु की आग को मांगते हैं, लॉर्ड ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर को मांगते हैं, होली गॉस्ट फायर को मांगते हैं, चलते सारी गड़बड़ी भस्म हो जाए, यीशु के नाम से, लॉर्ड शैतान की कोई प्लान षड्यंत्र उकसाने में चलने ना पाए, गॉड को खोलिए, तस्लीम कीजिए परमेश्वर, लॉर्ड उस मशीन को इलेक्ट करने वाले लोगों के दिमाग को खोलिए राजा, आपकी बुद्धि आने दे, आपकी दया आने दे राजा, आपका भय आने दे परमेश्वर, लॉर्ड आपका तरस आने दे राजा, परमेश्वर किस तरह राजा के मन आपकी ओर फिरा, उनका मन फिरने पाया, लॉर्ड उनका मन फिरने पाया, लॉर्ड असंभव का संभव करने वाला आप है परमेश्वर, आप विश्वासियों के परमेश्वर है, आप पर भरोसा करने वाले कभी नहीं गिरते हैं प्रभु जी, लॉर्ड आप जय देने वाला परमेश्वर है, लॉर्ड आप डिपेंडेंट
जो आपकी दया भक्ति में चले, जो आपकी अधीनता में चले, आपके सम्मुख रहे परमेश्वर। आपकी वाणी को सुनने वाले मंत्रियों को मांगते हैं परमेश्वर, और उनके अंदर आपकी कैरेक्टर होने पाए, आपकी गुण होने पाए, आपकी स्वभाव होने पाए, पवित्र आत्मा के फल होने पाए परमेश्वर। लॉर्ड आप ऐसे ही करने वाले परमेश्वर है, आप एस्टर का परमेश्वर है, आप अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, आप दानियल का परमेश्वर है लॉर्ड। आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। जिस तरह आपने मूसा को जय दिया, हमें भी आप जय देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। लॉर्ड सारे राष्ट्रों को, देशों को आपकी लहू में सील करके लॉर्ड देने वाले सारे लोगों को पिता आपकी लहू से ढांकते हैं लॉर्ड। उनकी बुद्धि को खोलिए, उनकी समझ को खोलिए पिता, प्रभु सही निशानी पर लोग उंगली को दबाने पाए। पवित्र आत्मा आपकी चाल पिता आपकी परमेश्वर उपस्थित मंडलाने पाए राजा परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस फ्लो होने पाए लॉर्ड। एक पवित्रता के साथ ओट देने पाए राजा, एक शुद्धता के साथ ओट देने पाए लॉर्ड। के बंद आंखों को खोलिएगा पिता, खोलिए पिता, उस पट्टी को खोलिए परमेश्वर। आप दया कर, आप तरस खाइए पिता, आप अनुग्रह कर परमेश्वर। आपने ऐसे किया करके मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। चिट्ठी को डाली जाती है जय आपकी ओर से मिलता है, प्रभु जय आप देता है परमेश्वर। आप धन्यवाद देते हैं, जितने भी और डालेंगे जय आप दीजिएगा। परमेश्वर विश्वास करते हैं कि आपने हमें अच्छा मंत्री को दिया। आपकी ओर से मंत्री को दिया जो आशीषित है प्रभु जी, जो परमेश्वर भला चंगा है, जो देश को पिता ईमानदारी के साथ चलाता हो परमेश्वर। आपने ऐसे ही दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हमारी विनती को सुनने के लिए, यहाँ पर सभी को इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति में नाम से इकट्ठे मैं के मध्य में उपस्थित होकर आते हो प्रभु, आप हमारे बीच में धन्यवाद देते हैं लॉर्ड परमेश्वर। यहाँ पर सभी को इकट्ठा कर पिता इस देश के लिए पिता प्रार्थना को पाने के लिए धन्यवाद भाषण को दिए हुए बोझ के लिए मैं धन्यवाद। होने दे आपकी महिमा परमेश्वर, होने दे आपकी बड़ाई प्रभु, होने दे आपकी अद्भुत कार्य परमेश्वर। लॉर्ड आप कार्य कर लौटता है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप बढ़ता जाए और हम घटता जाए प्रभु, अपने आप को छोटा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आप बढ़े पिता प्रभु जी, आप इस महिमा की योग्य है परमेश्वर। इस देश को जय में लाने के लिए आप योग्य है परमेश्वर। संभव को संभव करने वाला आप है पिता प्रभु जी। लॉर्ड हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप ब्लेस करना इनके अंदर और पिता बोझ को डालिए आपकी प्रति परमेश्वर। प्रार्थना करने का बोझ को डालिए, तरस को डालिए पिता, दया को डालिए, नम्रता को डालिए, दीनता को डालिए, प्रेम को डालिए परमेश्वर। प्रार्थना का वचन का परमेश्वर वो अभिषेक को डालिए पिता, बोझ को डालिए परमेश्वर के लिए लॉर्ड। आग से भरकर पिता लॉर्ड परमेश्वर की महिमा करने वाला लॉर्ड परमेश्वर। एक तो पिता प्रार्थना का वीर खड़े होने पाए, एक प्रेयर वॉरियर होने पाए। आपने ऐसे किया, मैं धन्यवाद देती हूं। आप बड़े अंकटे जिंदा प्रदेश नासरत के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश के ऊपर तेरा राज्य आए, इस देश के अंदर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। भारत को हम सील करते हैं यीशु के लहू से। ईवीएम मशीन, वीवीपैट, हर संसद भवन, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, हर जगह नेताओं को हम यीशु के लहू से सील करते हैं। धन्यवाद पिताजी। और कलीसियाओं को भी और कलीसिया के मंडली के लोगों को भी यीशु के लहू से सील करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी जन बोलेंगे चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कल शाम को हम 7 साढ़े 7 बजे तक वापस से यहाँ पर मिलेंगे। कल भी थोड़ा सा वचन होगा। जो आज नहीं प्रार्थना किए वो कल प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं ले सकता। तो जो आज नहीं किए वो कल प्रार्थना कर सकते हैं। तो कल भी छोटा सा होगा। संडे को तो हम मिलेंगे। संडे भी थोड़ा सा भारत देश के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो कल हम शाम को यहाँ पर मिलेंगे 7:30 बजे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।